अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज सरनूर हेयर वंस अगेन एंड आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है आज का। ये इसीलिए कि कुछ बच्चे जो हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आप टेंसेस पढ़ा रहे आगे जो मेन चीज़ें हम पढ़ा नहीं रहे, तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आपने गौर से देखना है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और एक और चीज़, अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपने वो नहीं देखी तो आपको ये वाली समझ नहीं आएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंसेस और आज वही टॉपिक हम दोबारा रिपीट करें, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट टाइम कंडीशनल का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इस वीडियो में हम कंडीशनल को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे आसान और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंडीशनल जो हमारे पास कहलाते हैं फर्स्ट कंडीशनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशन मतलब पहली शर्त। फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त। अगर आप लगाना चाहते हो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस तो भी करेक्ट है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। असल में होते हैं फर्स्ट कंडीशन। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन की पहली शर्त क्या होगी, पहली शर्त कैसे होगी और पहली शर्त में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। सो अब बात आती है पॉसिबिलिटी की। पहली शर्त में हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी मीन्स इम्कान, इम्कान की बात करेंगे या प्रोबेबिलिटी। दोनों की मीनिंग सेम है। आप पॉसिबिलिटी बोलो या प्रोबेबिलिटी बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों में मीनिंग होती है, दोनों में बात होती है काम की। हमें बताया जाएगा कि अगर एक काम होगा तो रिजल्ट क्या होगा। सो इसमें हम बात करेंगे चेंज की। किसकी? हम बात करेंगे चेंज की। कितना चेंज है हमारे पास, अगर एक काम होगा दूसरे का कितना चेंज है। ये यूज़ होता है, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। इसमें बात होती है फ्यूचर की, मतलब आने वाली टाइम की इसमें बात होती है। अब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बताएंगे फ्यूचर का। याद रखना ये वाले यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि फ्यूचर की बात क्यों हो रही है। पहले ज़रा यहाँ देखिए, एक काम होगा जो कंडीशन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आएगा। पहला काम होना चाहिए, दूसरा खुद से होगा। अगर मार्कर गिरेगा तो साउंड आएगी, अगर ग्लास गिरेगा तो टूटेगा, नहीं गिरेगा तो नहीं टूटेगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी और ना नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ गौर फोकस करेंगे तो समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। सो आते हैं कंडीशन पर। एक होगा कंडीशन, एक शर्त, और दूसरा उसका रिजल्ट। कंडीशन अप्लाई करोगे रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। हम बात करेंगे फॉर्मूला। हमारे पास आज फॉर्मूला है उसमें हम बात करेंगे इफ़ की। इफ़ जो हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपने कंजंक्शंस नहीं पढ़े तो लास्ट में हमारे एक वीडियो है कंजंक्शन के नाम से और कंजंक्शन के टाइप्स के नाम से, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इफ इसे कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इस पूरे क्लॉज को कहते हैं सब क्लॉज। लास्ट टाइम मैंने बताया था जो भी क्लॉज हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट क्लॉज रहता है और इसको हम सब क्लॉज भी कहते हैं। सो ये इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल लगाओगे, प्रेजेंट लगाओगे मतलब फ्यूचर करेगा। लगाना प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं लगाना, और मतलब मीनिंग फ्यूचर की बनेगी। देखिए इफ इट रेन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बारिश होती है, इसका मतलब है अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी। इफ यू कम, मतलब ये नहीं कि अगर आप आते हो, नहीं, अगर आप आओगे। इफ आई स्पीक, अगर मैं बोलूंगा। इफ आई सी यू, अगर मैं आपसे मिलूंगा।
तो बात होगी फ्यूचर की। यूज प्रेजेंट होगा, बात होगी फ्यूचर की, क्योंकि सब क्लॉज के बाद, अगर सब क्लॉज के बाद हम प्रेजेंट लगाते तो उसके बाद वो फ्यूचर की मीनिंग देता है। और उसके बाद आपके पास लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हो। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगाना तो आपकी जो मर्जी लगाए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बात होती पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस की, कि कितना चांस होगा। देखिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी विल स्टे होम, कितना चांस है हम घर पे रहेंगे और कितना चांस है हम घूमने जाएंगे। अब ये आप खुद डिसाइड करो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बारिश होती है हर कोई घर पे बैठा रहे, कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, कुछ लोग घूमने भी जाते हैं, कुछ लोग समोसे खाने भी जाते हैं। सो बात होगी इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, तो हमने यहाँ कहा वी विल स्टे होम, हम घर पर रहेंगे। अगर बारिश होगी हम घर पर रहेंगे। यहां अभी इफ इट रेन्स वी स्टे होम, वी विल स्टे होम, ये वाला मेन क्लॉज है और ये वाला, ये हमारा मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस पे डिपेंड करते हैं। और इसमें मैंने एक कोमा लगाया था। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर आपका सब क्लॉज पहले आएगा तो इसी क्लॉज के एंड में आपने कोमा लगाना है और बाद में आपने दूसरा सेंटेंस जो दूसरा क्लॉज है वो लिखना है। अभी बात करते हैं सर विल, आपने तो कहा था सर फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं या जो मर्जी वो लगा सकते हैं, तो मेरी मर्जी है, मैं फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगाना चाहता। मैं लगाना चाहता हूं कि मैं मस्ट लगाना चाहता हूं, मस्ट। तो बात यहां होगी चांस की, कि अगर बारिश होगी, कराची में तो बारिश होती नहीं है, लेकिन अगर बारिश होगी कितना चांस है हम घर पे रहेंगे। तो अगर आप 100% बात करते हो कि 100% घर पे रहेंगे, तब आपने क्या यूज करना है, मस्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, मस्ट। देखिए, इफ इट रेन्स वी मस्ट स्टे होम। अगर आपने 90% की बात करनी है कि हम 90% घर पे रहेंगे, मतलब हमारा चांस है 90% का, 10% चांस नहीं हम जा भी सकते, तो फिर आपने विल लगाना है। अगर आप बात करेंगे 50%, 70% की, फिर आपने लगाना है शुड। शुड बात होगी 70% की। अगर आपने 50% बात करी, फिर आपने लगाना है कैन। कैन आपका शो करेगा 50%। और अगर आपने 20% बात करनी है, फिर आपने लगाना है माइट। माइट आपकी बात करेगा 20% की। सो अब ज़रूरी नहीं है हर कोई घर पे रहे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, वी माइट स्टे होम, बहुत कम चांसेस है हम घर पे रहे, हम बाहर जाएंगे। दूसरा, इफ यू अरेंज अ पार्टी, पहला ये वाला शर्त है, अगर आप पार्टी अरेंज करोगे। यहाँ देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज आया है, यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है और ये क्लोज सब क्लोज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोमा लगाया। इफ यू अरेंज अ पार्टी, अगर आप पार्टी अरेंज करेंगे, पहले तो नहीं करेंगे हमें पता है, लेकिन अगर करना हुआ, अगर आपने पार्टी अरेंज की, मतलब अगर आप पार्टी अरेंज करेंगे, सो रिजल्ट क्या होगा, वी विल ज्वाइन यू। हमें 90% चांस है कि हम आपको ज्वाइन करेंगे। वी विल ज्वाइन यू, 90% चांस है हम आपको ज्वाइन करेंगे। अगर 100% हो, सो वी मस्ट ज्वाइन यू। अगर 50% है, वी कैन ज्वाइन यू। अगर 20% है, वी माइट ज्वाइन यू, मतलब हम पार्टी में आपको ज्वाइन करेंगे। दूसरा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि बात ख़त्म हो गई, बस कहानी ख़त्म। सब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों क्लॉजेज है। आपके पास आपकी मर्जी है कि आप जो भी क्लॉज पहले लगाना चाहते हैं, आप सब क्लॉज पहले लगाए या मेन क्लॉज पहले लगाए। ज़रूरी नहीं है कि आप इफ़ वाला क्लॉज ही पहले लगाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इफ़ ही यूज़ करना है। इफ़ के अलावा बहुत सारे अदर वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो हम आज सिर्फ बात करेंगे इफ़ की, और इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हम आपको बहुत सारे अदर वर्ड्स बताएंगे जो इफ़ की जगह इस्तेमाल होंगे। अभी सेंटेंस सेम, दूसरा वाला पार्ट, जो पहले सेंटेंस में दूसरा वाला पार्ट था वो मैंने फर्स्ट में लाया है। शी विल कम टू स्कूल, ये वाला क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसको मैं शुरू में लाया हूँ।
लेकिन यहाँ से मैंने कोमा हटा दिया है। कोमा इसीलिए हटाया है कि इफ़ क्लॉज अगर पहले आएगा तब कोमा लगेगा, अगर ये वाला बाद में आएगा तब कोई कोमा नहीं लगेगा, बल्कि एंड में सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। शी विल कम टू स्कूल, वो स्कूल आएगी। इफ ही टीचेस, अगर वो पढ़ाएगा, ही की जगह मैं लगाता हूँ इफ द टीचर टीचेस, अगर वही टीचर पढ़ाएंगे तो ये लड़की स्कूल आएगी। देखिए इस मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगी, मीनिंग वही रहेगी। क्लॉज आप पहले लगाओ या बाद में लगाओ। देखिए ऊपर वाला सेंटेंस ये वाला, इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम। अब इसको मैं उल्टा करता हूँ। देखिए आप सबसे पहले कहते हैं वी विल स्टे होम, हम घर पे रहेंगे, कोई कोमा नहीं लगाना है, आपने लगाना है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी हम घर पे रहेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल, कितना आसान है, समझना पड़ता है। इफ़ यू कॉल मी, अगर आप मुझे कॉल करेंगे, आई विल रिसीव। इफ़ यू कम, अगर आप आओगे, वी विल गो टू अ पार्टी। इफ़ यू टीच मी, अगर आप पढ़ाएंगे, आई मस्ट अटेंड योर क्लास। इफ़ यू आर हेयर, देखिए ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो जाए, सिंपल का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल का कि आप इज़मार भी लगा सकते हैं। इफ़ यू आर हेयर, अगर आप यहाँ होंगे, आई माइट मीट यू, मैं शायद आपसे मिलूँ, 20% चांसेस है, इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, इफ़ यू यूज़ मोबाइल फ़ोन, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। सो ये आज हमारा टॉपिक था, बहुत ही आसान था और बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है जो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। हम ट्राई करेंगे इस तरह मज़ीद आपके सामने वीडियोस लाते रहें, आपको पढ़ाते रहें और आपके साथ टाइम स्पेंड करते रहें। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।